एनसीईआरटी का जब सेकेंड एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें ध्यान से देखेंगे कि केवल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आप लोग देखो ना ध्यान से, कहीं 30 डिग्री लिखा होगा, कहीं 45 डिग्री लिखा होगा, कहीं 60 डिग्री लिखा होगा और नाम के साथ लिखा होगा साइन 30 साइन 40, इस तरह लिखा है। क्वेश्चन देख रहे हो? अरे तो मैंने क्या कहा था बेटा, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, एंगल। आखिर एंगल आ गया कि नहीं? और एंगल की पहचान किससे होती है? अरे इसके डिग्री, इससे ये यूनिट है। एंगल का यूनिट क्या होता है? डिग्री होता है। क्या होता है? अरे बोल 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे ही ना बोलते हो, 30 डिग्री। या फिर और क्या होता है? रेडियन भी होता है। क्या होता है? रेडियन भी होता है। तो रेडियन तो खैर हम लोग को आगे वाले क्लास में पढ़ना है, अभी हम लोग को डिग्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिग्री पढ़ना है। इसमें भी सीबीएसई वालों को केवल इतना जानना है कि पाई और रेडियन में डिफरेंस क्या है, पाई को कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन को कैसे पाई में कन्वर्ट किया जाता है। वो 10 मिनट का लेक्चर है, तुरंत हो जाएगा, कोई बता। तो अभी हम बस इतना जाने कि एंगल को हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। किसमें? डिग्री में। तो आप लोगों को 10th में बहुत आसान सवाल है, 8.2 आप निकालेंगे, एनसीईआरटी 8.2। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी 8.2 जब देखेंगे तो उसमें एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या है कि हम लोग को एंगल याद करना पड़ता है। एंगल याद करना, जैसे कुछ लिमिटेड एंगल है कि हाँ इतना में ही पूरा 10th मूव करेगा, बस उतना याद कर लो। अरे वो केवल 10th ही नहीं, 11th 12th में भी जाओगे ना तो उतना में ही मूव करता है। वास्तविकता ये है कि वो बेसिक है, अभी हम आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। तो आप लोग को उसमें कहीं भी घूम देख लो, या तो 0 डिग्री लिखा होगा, या तो 30 लिखा होगा, या तो 45, या तो 60, या तो 90, यही लिखा होगा। लिखा है कि नहीं? इसके आगे नहीं लिखा होगा। अगर लिखा भी होगा तो वो भी इसी से निकाला जाएगा। तो अगर 8.2 पढ़ना है तो हमको एंगल का जो टेबल है उसको या तो याद करना पड़ेगा, या तो जानना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे उसको फिल किया जाता है उसके टेबल को। देखिए ध्यान से, ये क्या है तनी आप फिर से पूछ रहे हैं, बताइएगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताइए ये है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितना बार बोले? अभी अभी बताया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। शॉर्ट में लिख रहा है TR, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? और एंगल जो भी है, हम एंगल यहाँ लिखने वाले हैं। जैसे जो भी एंगल होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। बुक में टेबल दिया है, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे तो समझो कैसे फिल किया जाता है, तरीका बता रहे हैं। 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और टोटल एंगल काउंट करो तो 1 2 3 4 5 ही एंगल है ना। जानते हो क्या है सर? आप तो 90 से अधिक भी बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इंटर में जब जाओगे ना आगे वाले क्लास में तो तुमसे पूछेगा 120, 225, 540, जितना भी बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। बात यही है कि ये 5 को बेसिक है, इतना याद रहेगा ना तो आगे वाला हम निकाल सकते हैं, आगे वाला निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसलिए 10th में पहले ही ये पढ़ा दिया जाता है कि बाबू ये याद करके जाना, ताकि आगे इससे बढ़कर भी एंगल आएगा ना तो इसी के सहायता से, इसी के हेल्प से हमको निकालना पड़ेगा। तो कम से कम इतना याद होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। जैसे कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो कम से कम अल्फ़ाबेट याद हो, कम A से लेकर Z तक याद होना चाहिए कि नहीं? मान लो याद है नहीं तो इंग्लिश पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओ। शुरू में मैथ पढ़े थे तो काउंटिंग याद है 1 से लेकर 100 तक, टेबल याद है 2 से लेकर 20 तक, तो ये बेसिक नॉलेज था। क्या उसके लिए कोई तुमको ट्रिक बताया गया था, रटवाया गया था? याद करो, डेली मास्टर 2-2 का टेबल लिखकर चला जाता था, कल याद करके लाना है, यही ना होता था? क्यों? वो बेसिक नॉलेज है, शुरू में दिमाग में डाल दिया जाता है कि बाबू याद करके रहोगे तब आगे तुमको उसकी सहायता होता है। आज तो मिलती है, लेनी पड़ती है कि नहीं? कभी 2 का टेबल, कभी 13 का टेबल। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री अभी नया नया पढ़ रहे हैं ना, तो इसका जो बेसिक नॉलेज है यही है। तो
तो इतना जानकारी होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, कुछ नहीं, 10 गो सवाल बना लो, ऑटोमेटिकली पूरा वैल्यू दिमाग में बैठ जाता है। रेगुलरली 10 क्वेश्चन बना लोगे ना देख देख कर, कि जहाँ साइन 30 आया एक बार निहार लिया, अच्छा साइन 30 1/√2 1/2 डाल दिए, वैसे 4 बार देखोगे तो 5वां बार याद नहीं हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बनाओगे कम से कम 20 या 10 क्वेश्चन बना लोगे ना देख देख के, तो 11वां क्वेश्चन में गारंटी देता हूँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाता है। तो इसमें भी देखो साइन 0 डिग्री, देखो ये सब डिग्री है यानी एंगल है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, हम भी याद किए थे, तुम भी याद करोगे। ऐसे इसका ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। 0 से लेकर 4 तक लिखो, अंडर रूट करो, उसका वैल्यू निकाल, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिस करो, सब ट्रिक धरे का धरे रह जाता है। प्रैक्टिस करोगे कोई ट्रिक नहीं, समझ में आ रहा। 0 30 का वैल्यू होता है 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस इतना याद करो। और जब बस ये यही एक लाइन भरोगे ना, बाकी सब भरने की गारंटी तुम्हारी, तुम लोग खुद भर लोगे। अभी देख लो, केवल साइन वाला याद हो जाए तो बाकी सब भर सकते हो। कैसे, बस याद रखो, साइन 0 डिग्री पूछा जाएगा, बताओ भैया साइन 0 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताओ, मान 1 आंसर। साइन 45 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताओ, 1/√2 आंसर। ऐसे होता है, क्लियर है। यानी वैल्यू हमको याद करनी पड़ती है, समझ में आ रहा है। अब समझो, ये वैल्यू बस याद कर लो बेटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। याद रहे, इससे अधिक वैल्यू नहीं होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 90 है। कितना है 90 पर, 1 है। मीन्स साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। नहीं समझे, ये 0 है। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 0 से थोड़ा बड़ा आधा। ये इससे भी कम है, ये इससे भी कम है, और ये 1 जो है ना सबसे बड़ा है। सबसे मतलब इस पांचों में सबसे बड़ा कौन है बताओ, 1 है। पता है ना कैसे, चलो नहीं पता है तो बस जान लो, सबसे बड़ा ये है। 8.1 में जो ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन आया था, मैं बोला था आगे बताऊंगा, याद है, ट्रू और फॉल्स वाला, ट्रू फॉल्स। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, लाओ बता। देखो इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ tan A ऑलवेज लेस देन 1। तो अबे tan का भरेंगे तब पता चलेगा। मतलब बोल रहा है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। अभी पता चल जाएगा tan पर जब आएंगे। तो हमको लगा साइन का, हाँ साइन का अब तुम लोग जान जाओ। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, याद रहेगा। अब सुनो, कॉस जो होता है, कॉस का फिल करना, पीछे से स्टार्ट कर दो, पीछे से बताओ, 1 √3/2 1/√2 1/2, बस हो गया, कॉस का भी भर गया। मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0। क्लियर है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पूछा जाता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और किस पर होती है। तो सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 90 पर होती है। और कॉस का, सर कॉस का मैक्सिमम वैल्यू किस पे होता है, 0 मैक्सिमम है कि 1 मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम है। तो कहेंगे सर कॉस में 1 मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर, यानी कॉस में 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है और साइन में 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। याद है। बस इसके साथ साथ एक और फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एक फार्मूला होता है tan का, अभी लिख लीजिएगा। ये फार्मूला हमेशा साथ देगा ग्रेजुएशन तक, जहाँ तक जाओगे तहाँ तक। tan थीटा इज टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, क्या होता है, और कॉट थीटा इज टू होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। क्लियर है। अरे एक दोनों का रेसिप्रोकल है, कोई दिक्कत। अब इसी फार्मूले पर ना tan का भरते हैं। किसका भरते हैं, tan का भरते हैं। समझो ये कैसे भरे हैं, ये बस याद कर लेना, कॉस वाला पीछे से स्टार्ट कर लेना। क्लियर है। याद है, मैं पूछूं बताओ कॉस 45 का मान कितना है, सर 1/√2 है। कॉस 60 बताओ 1/2, कॉस 90 बताओ सर 0। ये सब याद हो, 10 बार इस्तेमाल करोगे याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक चीज़ बड़ा कॉमन है सर, साइन और कॉस में 45 दोनों सेम होता है, 45 दोनों
तो ये तो ऐसा ही हो याद होगा। 45 वाला तो सबको याद रहता है, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। क्लियर है? tan का देखो इस सूत्र से निकलता है sin अपन cos, तो tan 0 का अगर निकालना है, किसका निकालना है 0, तो sin 0 अपन cos 0, 30 निकालना है तो sin 30 अपन cos 30, ये निकालना है तो इतना अपन इतना, इतना अपन इतना, इतना अपन इतना, जो रिजल्ट आएगा इसमें भरते जाओगे तो तुम्हारा tan का निकल जाएगा। अर्थात इधर देखो मैं किसका भर रहा हूँ, tan 0, किसका tan 0 दिखाई दे रहा है, tan 0 बराबर होगा sin 0 अपन cos 0। तो बताओ तो sin 0 का मान कितना है 0, cos 0 का मान कितना है 1, इसका रिजल्ट कितना है 0, 0 अपन 1 इक्वल्स टू 0, जिसका नॉमिनेटर 0 होता है उसका आंसर 0 होता है। क्लियर है? बात समझ में आया? कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है बस इतना अपन इतना रिजल्ट ये, इतना अपन इतना रिजल्ट ये। क्लियर है? समझ में आया? बताओ तो इतना अपन इतना कितना होगा 0 अपन 1 इक्वल्स टू 0, अर्थात tan 0 का मान कितना। क्लियर है? उसी तरह बताओ इसका कितना होगा, इतना अपन इतना करेंगे 1/2 अपन √3/2 करेंगे तो 2 2 साफ, आंसर कितना आया 1 अपन, यानी tan 30 1 अपन √3। कोई दिक्कत? क्लियर? आई तो करेंगे तो √2 कट कर 1/1, यानी आंसर आएगा 1। इसका करेंगे वो इतना अपन इतना तो 2 2 कट जाएगा √3 अपन 1, यानी केवल √3। लेकिन यहाँ अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/0। अब यहाँ पर तो नहीं समझ लो, हमेशा कंफ्यूज होते हो सब। जिसका ऊपर वाला 0 हो और जिसका नीचे वाला 0 हो, जिसका ऊपर वाला 0 होता है उसका मान हमेशा 0 आता है। क्लियर है? यानी नॉमिनेटर 0 तो आंसर 0, लेकिन जिसका नीचे वाला 0 हो उसको 0 मत बदलना। अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके, जिसका आंसर अनंत मतलब इनफाइनाइट। अब बताओ जो चीज़ इनफाइनाइट होता है उसको डिफाइन किया जा सकता है? आसमान में कितने तारे हैं डिफाइन कर दोगे? नहीं, तो उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। तो जिसका नीचे वाला 0 हो जाता, बस दिमाग में बैठा लो, नीचे वाला 0 दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको हल नहीं किया जा सकता, सॉल्व नहीं किया जा सकता। खैर इंटर में पढ़ना है, उसका भी एक है इमेजिनरी नंबर करके पढ़ना है, वो बाद में देखेंगे। तो इसका अनडिफाइंड होता है, तो इसका सिंबल होता है सोया हुआ 8, सोया हुआ 8 को सुता कर लिख दो। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अनडिफाइंड को। तो क्लियर है? मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ, ठीक है? तो इससे तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जिसका नीचे वाला 0 वो इनफाइनाइट। अब बोलो ये क्लियर है? एक और पूछ दे। अच्छा ठीक है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ। 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू, देखो बेटा 0 को उलाटते हैं तो इनफाइनाइट बनता है। जैसे 0 अकेले है, बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो इसका आंसर क्या हुआ इनफाइनाइट। मतलब 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा 0। कैसे? तो देख लो, अगर 1/इनफाइनाइट लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन इनफाइनाइट को 1/0, नीचे वाला पलट कर ऊपर चला जाता है, आंसर आया ना 0। तो कहने का मतलब क्या है बताओ, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। क्लियर है? तो भैया यहाँ तो 0 नीचे जा रहा है तो इनफाइनाइट। अब कॉट की बारी, अब तो तुमको यहाँ से तुम खुद भर लोगे, हम बताने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़े हो। बताओ कॉट किसका रेसिप्रोकल tan का, तो tan को पलट कर इसमें लिखते जाओ। बताओ 0 को पलटोगे तो क्या बनेगा? हाँ, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। बताओ इसको, इसका रेसिप्रोकल √3/1, 1 नहीं लिखते हैं √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल सही है। अभी अभी रेसिप्रोकल फार्मूला लिखे है ना, कि लिख कर फिर दिखाए, ठीक है? अब बताओ सेक को भरना हो तो किसको उलाटना पड़ेगा? कॉस को। मैंने बताया था ना सेक और कॉस में रिलेशन होता है, याद है? तो सेक को जब भरने की बारी आएगी
तो भैया कॉस को उलाट उलाट के लिख देना, कोसेक को भरने की बारी आएगी तो साइन को उलाट उलाट के लिख देना, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या कहा था, 3 गो याद हो ना तो बाकी 3 गो ऑटोमेटिकली याद होता है। चलो सेक भरवाओ हमसे, कॉस को उलट, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल। क्लियर है? चलो कोसेक का भरना हो तो किसको पलटना पड़ेगा, साइन को। चलो साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, सॉरी इसका रेसिप्रोकल, इसका, इसका और इसका 1 का 1। अब बताओ सबको क्लियर है, समझ में आया? ये फार्मूला याद हो जाएगा, इसका मतलब समझ जाओगे। एक और चीज़ बताओ, रुक जाओ 1 मिनट, ज़रा देखो, तुमको कुछ याद हो चाहे ना हो, ये 3 को याद कर लेना। कैसे? उसमें भी देखो 45 में साइन कॉस का सेम होता है कि नहीं? 45 में टेन कॉट का सेम होता है कि नहीं? अब 45 में सेक कोसेक का सेम होता है। ये तो 45 में ना तो कम से कम दिमाग में रहेगा। टेन 45 कितना, कॉट 45 कितना, साइन 45 कितना, 1/√2, कॉस 45 कितना, 1/√2। इसका देखो √2। अगर डिफरेंसेस निकालोगे, इक्वलिटी देखोगे तो बहुत चीज़ कॉमन है। ये वैल्यू याद हो जाएगी, याद नहीं करना है, क्वेश्चन बनाना अधिक से अधिक। केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने से ये नहीं याद हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। या तो आर एस अग्रवाल बनाओ सेकेंड एक्सरसाइज, या तो कोई भी साइड बुक उठाओ, कम से कम 20 क्वेश्चन बनाओ केवल एंगल से रिलेटेड, तुमको पक्का ये वैल्यू याद हो जाएगा। नोट करो, हो गया? क्वेश्चन बताएं। बुक से नोट कर लेना, ठीक है? मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बुक में है टेबल ये, वैसे वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। 8.2 ही बना रहे हैं, ठीक है? इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्या है। लाओ बेटा बुक, कुछ नहीं करना है, वैल्यू सामने रहे, टेबल बना लेना, एक पेज पर लिख लेना, स्टडी रूम में चिपका देना दीवार पे, और सवाल बनाने बैठ जाना। बस जहाँ वैल्यू जिसका मांगेगा उसमें से देख के छाप लेना, बस यही करना है। कितना बार छापोगे? मुश्किल से 5 से 6 बार। 7वां बार तो खुद पे खुद याद हो जाएगा, नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो क्वेश्चन है पहला का, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। कुछ नहीं करना है, तुमको जो भी क्वेश्चन दिया है ना, केवल तुम उसमें वैल्यू पुट करना है। क्या करें इसका? वैल्यू पुट करेंगे, टेबल सामने रख लेना जो भी है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? बस जो भी है वो लिख देना, इसके बदले √3/2 इंटू का साइन। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अरे चिंता ना करो, नहीं याद है, अरे घर पर जाओगे तब ना देखोगे, अभी हमको याद है तो हम लिख दे रहे हैं, तुमको देख के लिखना है। प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। क्लियर है? अब देखो सॉल्व करो, मल्टीपल होता है तो ऊपर वाले से नीचे वाला, तो √3 और √3 कितना होता है? 3। अंडर रूट में सेम चेहरा हो तो अंडर रूट गायब, यानी इसका होगा 3 और नीचे होगा 4, और ये कितना होगा 1/4। इसका आंसर कितना आया? 3 + 1/4 यानी 4/4 इज़ टू 1 आंसर। आसान है, खाली वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। नोट करो इसको।
एक फ्रैक्शन वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? इरेज करें? चलो चलो, इस कैलकुलेशन करने नहीं आता है तुम लोगों को? एलसीएम लेने नहीं आता है? देखो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में थर्ड बना रहा हूँ, एक फ्रैक्शन वाला है। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तुम लोग टेबल निकाल करोगे, तुम लोग बताना, देख कर बताना। टेबल अभी लिखवाए ना, बुक खोलो, टेबल होगा। लो, देख के बताना है बस। अब बताओ cos 45 कितना है? 1/, तो 1/√2 लिख दें। तुम ही लो बताओ। sec 30 कितना है? sec 30 जल्दी बताओ। cos 30 का उल्टा होता है। देखो sec कोसेक आए तो cos याद करो। cos 30 कितना होता है? √3/2। अब पलट देंगे तो sec चला जाएगा 2/, यानी इसका आंसर होगा 2/√3। cosec 30 2 होता है, क्योंकि sin 30 1/2 होता है, पलटने पर 2 cosec का हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 छुपा होगा। 1/√2 नीचे वाला एलसीएम बताओ कितना आएगा? 2 प्लस 2√3/√3, यही ना होगा? जैसा कि तुम लोग को पता है, जब इसको मल्टीपल में बदलते हैं तो नीचे वाला पलट जाता है। पलट जाता है कि नहीं? 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत? सही है? क्या आएगा? √3/√2, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस √3। कोई दिक्कत? √3/2√2 प्लस 1 प्लस √3। अब देखो यही, अब इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, 1 नंबर में पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब कहो कि सर क्या करें? देखो आंसर और भी छोटा कर सकते हैं, रेशनलाइज करके। क्या करके? इसका साइन बदल के नीचे ऊपर रेशनलाइज करेंगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है? अभी बस फाइनली न्यूमेरिकली आंसर आ गया कि नहीं, तो यहीं तक काफ़ी है। ठीक, आंसर छोटा करना है तो घर पे जाकर इसको रेशनलाइज करना और आंसर छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा मेन काम क्या है? वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। अब कोई समस्या नहीं। 4 ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है उसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इरेज करें? देखो ऑप्शनल वाले में ये 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। एनसीईआरटी का जो ये चारों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो भी, इसका पहला वाला में तुम लोग को खुद बताना है वैल्यू कितना है। तो पहला वाला बन जाएगा 30 की वैल्यू पुट करना है, जो आएगा ऑप्शन कर देना, टिक मार देना। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू वाट? a की वैल्यू क्या होगी? समझो ये सवाल, समझो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। वैसे 4 को ऑप्शन दिया है। कितना ऑप्शन दिया है? 4।
तो ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें 4 विकल्प होते हैं, उस तरह क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2। एक तरीका ये, चारों ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं, A 0 डिग्री, B 30 डिग्री, C 45 डिग्री, D 60 डिग्री। समझ रहे हैं? बोला है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास विकल्पीय क्वेश्चन को, ऑप्शनली क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो तुम इस दोनों में एक बार ये पुट करके सॉल्व करो, देखो LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर आ गया तो यहीं टिक कर देना, यानी चारों को एक एक करके रखोगे तब न करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, है कि नहीं। या तो तुम इसी को सॉल्व करो, फाइनल आंसर पा लो। तो दिमाग लगाना पड़ता है। जब भी ऑप्शनली क्वेश्चन सामने आए तो सोचना पड़ता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको पुट करने के बाद ही आंसर आता है, चारों को चेक करने के बाद ही आता है। कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो दिया उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं? तो देखो, हमारे पास चारों को रख कर पुट करने का समय नहीं है, उतना समय नहीं है। ये सवाल ऐसा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 10th में ये फार्मूला नहीं पढ़ना है। हाँ, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है, CBSE और ICSE वालों को तो पढ़ना ही। दरअसल ये फार्मूला है इंटर क्लास का, 11th का। कब का है? तो हम अब ये जान लेंगे तो क्या नुकसान करेगा, अब ये जान लेते हैं। ठीक, तो ज़रा इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। ध्यान से देखिए, इसका LHS, इसको सॉरी, ये दोनों को लिखते हैं। sin 2a = 2 sin a। तुम लोग को लग रहा होगा कि लगता है कि 2 बाहर चला गया है। नहीं बेटा, कभी इतना गलती मत करना। साइन के बगल में जितना कुछ दिखाई देता है वो अकेले एंगल होता है, अकेले, यानी ये 2a कभी अलग हो ही नहीं सकता है। ऐसे कभी लिखा ही नहीं जा सकता। कभी भी ऐसा लिखते हो क्या, साइन 30 डिग्री अगर लिखा हो तो क्या हम साइन 2 × 15 लिख कर 2 को आगे कर देंगे तो आंसर सही होगा? बोलो, तुरंत गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये अपने जगह पर है और ये अपने जगह पर है। हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो होता है 11th में, तो अभी ये याद कर लो, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, यहाँ थीटा के बदले क्या है, a है, का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला इंटर क्लास में है, यूज करना आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा फार्मूला है, चलते फिरते में याद हो जाएगा। याद नहीं हो जाएगा, चलोगे तो sin 2 थीटा = 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे याद हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर वो फार्मूला पुट कर देते हैं का, बताओ तो sin 2a क्या होगा, थीटा के बदले ये लिख देना 2 sin a इंटू कॉस a, मतलब इसके स्थान पर ये फार्मूला पुट कर दिया। इधर भैया जो है तोने को रहने दे रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 2 कट रहा है क्या, इंटू में है 2 और 2 साफ, और कुछ कट रहा है, साइन a और साइन a साफ, उन्हें क्या बचा है, 1 बचा, यानी ये नीचे जाता तब ना कटता, ये नीचे जाकर कटता। जैसे कि 2 sin a इंटू कॉस a = 2 sin a। ध्यान से देखो, कॉस को रोक लेते हैं, जो मैच कर रहा है उसको नीचे ले जाते कि नहीं, 2 sin a/2 sin a, यही ना होता, तब ना कट के क्या आता, वही चीज़ वो इसे काट दिए थे, कोई दिक्कत। तो कितना मान आया, इसकी वैल्यू आ गया, cos a = 1 आ गया। अरे एंगल नहीं आया है, हमसे क्या पूछा है, ए की वैल्यू। ए क्या है, ए क्या है, एंगल है। तो एंगल वैसे नहीं निकलता। अब सुनो, यहीं पर सीख लो, आगे चल के तीसरा एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही बताना ही पड़ेगा, फिर भी अभी ये सीख लो, बड़ा आसान चीज़ है। क्या वैल्यू आया है बेटा, cos a = 1 आया है। कभी भी एंगल जब निकालना होता है ना, एंगल जो रेशियो के बगल में बैठा होता है, रेशियो के बगल में बैठा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बगल में जो बैठा होता है, अगर उस एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो शब्द मैच कराते हैं। क्या मैच कराते हैं, शब्द, बोले तो वर्ड मैच कराते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द है, कॉस, उसके साथ ए है, तो इधर अगर कॉस है ना तो खोपड़ा लगाएंगे, है ना, वो कॉस का रूप दिखाएंगे,
मतलब हेन्ने कॉस है तो वो कॉस दिखा दो किसी भी तरह दिमाग लगा के। अगर यहाँ साइन लिखा है तो यहाँ साइन दिखा दो, टैन लिखा है तो यहाँ टैन दिखा दो। तो अब बताओ तुम्हारे पास दिमाग यही है कि ये तो सही है, यहाँ कॉस है तो हमको यहाँ कॉस लिखना है, किसके बदले? क्योंकि वहाँ पर है क्या, 1 है ना, तो 1 के बदले ना कॉस लिखोगे कि नहीं? तो ज़रा कॉस के टेबल में देखो कितना डिग्री का मान 1 है। कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान होता है 1, होता है कि नहीं बताओ? तो कोई लड़का 1 को कॉस 0 लिख सकता है? बोलो। कॉस 0 को 1 लिख सकता है? बोलो। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ जो शब्द रहेगा यहाँ वही शब्द होना चाहिए। तो 1 को कॉस के रूप में बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 0। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा किए? क्योंकि सर यहाँ कॉस दिख रहा था तो हम अपना दिमाग लगा दिए, 1 के बदले कॉस 0 लिख दिए। क्या लिख सकते हैं कि नहीं बताओ तो? क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो 1 के बदले कॉस 0। अब देखो शब्द मैच कर गया, कॉस मैच कर गया। तो जब शब्द मैच कर जाता है दोनों तरफ ना, तो शब्द गायब हो जाता है। क्या होता है? तो गायब कर दो और उसके बाद उसके बगल में जो रहता है उसको लिख देते हैं। बताओ क्या बच गया? केवल शब्द गायब करना है, एंगल नहीं। एंगल गायब कर दो तो सब गायब हो जाएगा। एंगल बताओ कितना है? शब्द गायब। ए बार इधर कितना है? ए का मान 0। ऑप्शन में 0 डिग्री फटाक से, यही ना होगा? तो ये बात याद रख लें, कभी भी एंगल निकालना हो तो रेशियो मैच कराते हैं, नाम मैच कराते हैं, शब्द मैच कराते हैं। अभी मत समझना सर जी लगता है COS और COS काट दिया ना, वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिलेशन नहीं दिखाते हैं, बस नेक्स्ट स्टेप में कॉस को क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट करो इस सवाल को। नोट करो, बाद में समझना। नोट करो, इरेज कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद एक ठो आएगा जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तेजी में नोट करो इसको, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आएगा। कोनो बात नहीं, आराम से नोट करो। तुम आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉप करके हम हटा देंगे। इधर देखो, हो गया। अब उसी तरह मान लो एंगल तुम लोगों से पूछे, tan दे, मान लो कहे कि tan B = है 1। बताओ B की वैल्यू कितनी होगी? सोचो B की वैल्यू कितनी होगी? तो tan शब्द इधर है ना, अब B इधर है तो 1 को भी क्या करेंगे? tan में बदलेंगे। तो tan में कितने का मान होता है? 45। याद है? यानी 1 को tan 45 दें, शब्द गायब, B बराबर 45 आंसर। कोई दिक्कत? एंगल निकालना बड़ा आसान होता है, खाली शब्द भैया मैच कराओ, एंगल तुरंत निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है थर्ड नंबर, याद रहे, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसका। ये इसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 8 NCERT में, और क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर सेम, दोनों सेम है। वो में एंगल पूछा है। क्या पूछा है? एंगल। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, शब्द मैच कराने वाला, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन पर, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है? CBSE में 2 नंबर में पूछता है, तुम लोग में 4 नंबर में पूछेगा। क्लियर है? अक्सर क्वेश्चन क्या है? इफ क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग। इफ tan A + B = √3 and tan A - B = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू निकालना। मतलब जो दिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। गिवन में क्या दिया है? tan A + B = √3 एंड और क्या दिया है? tan A - B = 1/√3। बस यही दिया है। तो देखो बाबू कितना आसान सवाल है। हमको निकालना क्या है?
ए एंड बी, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बुक में, ए और बी की वैल्यू निकालना है। उसके साथ साथ कुछ और भी बोला है इस सवाल में, उस पर मत जाना। कुछ ऐसा लिखा होगा 0 डिग्री लेस दैन ए प्लस बी लेस दैन इक्वल टू 9, मतलब ये बोला है ना, सुनो इसका कोई मतलब है नहीं। जब तुम लोग सॉल्व करना ना, इसको इग्नोर कर देना, इसको, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम सही सही सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच में होगी। कितने होगी? 0 और 90 के बीच में होगी, और 90 के बराबर भी हो सकती है, 90 के बराबर भी हो सकती है। क्या मतलब, सही सही बनाएंगे तो भैया हमारा मान 0 और 90 के बीच में आएगा, गलत बनाएंगे तो नहीं आएगा। तो हमको गलत बनाना है कि सही बनाना है? सही बनाएंगे। तो इससे हमको कोनो मतलब नहीं है, कन्फ्यूजन है। तो क्या बस ये देखना है कि क्या दिया है, क्या दिया है और क्या निकालना है, क्या दिया है या क्या निकालना है, बाकी हमारा काम उसी से है। चलो, तो ये दोनों चीज़ दिया है ना, चलो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आओ। पहले किसको उठाओगे? इसको, tan a प्लस बी इजिकल्स टू 90, सॉरी √3। क्लियर है? √3 समय देंगे लिखने के लिए, चिंता ना करो, इरेज नहीं करेंगे। tan a प्लस बी इजिकल्स टू √3। क्लियर है? हमको ए और बी निकालना है, तो इस शब्द को गायब करना पड़ेगा, शब्द को गायब। तो चलो, हम चाह रहे हैं कि यही tan गायब हो जाए, तो उधर भी tan शब्द दिखाना पड़ेगा कि नहीं? एंगल का काम कौन कर रहा है? ए प्लस बी। तो चलो tan a प्लस बी लिख लो, और √3 के बदले बताओ tan में क्या लिख सकते हैं? हाँ, tan में देखो 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 के बदले tan 60। शब्द मिल गया, शब्द अब गायब हो सकता है। क्या बच गया? a प्लस बी इजिकल्स टू 60। देखो तो इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? किसके रूप में? a और b के रूप में। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो एक काम करिए, a बराबर कितना होगा? 60 माइनस b, बस इसको इक्वेशन 1 मान कर रखे रहिए। अब a और b की वैल्यू निकल जाए। हमारा मेन मतलब था इससे ये प्राप्त हो गया, इससे इसको निकाल लिए। अब किसको सॉल्व करेंगे? इसके बाद का स्टेप। नाउ इनको उठाओ, अब tan a माइनस बी, वही काम करो, जल्दी बताओ। 1/√3 का मान कितना होता है tan में? जल्दी बताओ। हाँ, इसका होता है tan 30, क्योंकि दोनों में tan हमको गायब करना है। tan साफ, tan गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस बी इजिकल्स टू 30। एकदम सही। क्लियर है? देखो तो यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर भी इक्वेशन। अब इसी को प्रोसीड करेंगे। कैसे? अब क्या करेंगे? ए और बी का मान निकालना होना, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, इसमें ले जाकर पुट कर देंगे, इसमें ले जाकर पुट कर देंगे। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए के जगह पर कितना रखना है? तो ए के जगह पर रख दे रहे हैं 60 माइनस बी। अब पहले से यहाँ क्या है? माइनस बी इजिकल्स टू 30। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी बताइए क्या होगा? 60 माइनस बी इजिकल्स टू 30 होगा। चलिए, माइनस बी या माइनस बी मिलकर कितना होगा? -2b, यानी इसका मान होगा 60 माइनस 2b। कोई दिक्कत? अब 60 को उधर भेज दीजिए, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? b और a की। चलिए, 60 को उधर भेज दीजिए, इधर क्या बचेगा? -2b इजिकल्स टू 30 माइनस 60, -2b इजिकल्स टू कितना होगा? -30, माइनस साफ, 2 चला जाएगा नीचे। b की वैल्यू कितना? 30/2 यानी 15, यानी b का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 15 डिग्री। कितना आ गया? एगो आ गया। अब क्या निकालना बाकी रह गया? a। तो बताओ ये कहाँ से निकलेगा? ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1 क्या है? a इजिकल्स टू 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा बेटा? a इजिकल्स टू 45 डिग्री। बताओ तो a की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू कितनी आ गई? अब बताओ, a और b को जोड़ने पर कितना आ रहा है? मन में जोड़ो, 60। बताओ 60 90 से छोटा है कि बड़ा है? तो यह कंडीशन अप्लाई हुआ जो अभी लिखे थे यहाँ पे, कि 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 और 90 के बीच में a प्लस b की वैल्यू आनी चाहिए। अभी ये लिखा था ना? तो बताओ कंडीशन अप्लाई हो रहा है? मन में जोड़े है तो 60 आ रहा है, 45 15 60। अब बताओ 60
0 से बड़ा है ना? 90 से छोटा है? अप्लाई कंडीशन, यानी सही बनाएंगे तो कंडीशन अप्लाई होगा। बहुत आसान सवाल था ये, और ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 58 है, उसी तरह आप लोग बनाएंगे। बाकी मिलते हैं बाद में।